हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना देखेंगे कि टॉपिक 2 अपना अगला टॉपिक देखेंगे जिसमें हम थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन कर लिए एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके बाद डायमेंशंस देख लिए एंटरप्रेन्योरशिप के, डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, और फिर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस देख लिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देख लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है कि थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की थियरीज क्या क्या हैं। तो थियरीज में हमारी कई सारी थियरीज आ जाएंगी, तो हम एक एक वीडियो में अपनी एक एक थियरीज कवर करेंगे, क्योंकि जो थियरीज हैं इनका काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, तो एक वीडियो में अपनी एक ही थियरी कवर करेंगे। तो हम आज अपनी पहली थियरी देखते हैं एंटरप्रेन्योर की, जिसमें कि पहली थियरी का नाम है थियरी ऑफ सोशल चेंजेस, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ये स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी एक इसका नाम होता है, वो हम नहीं लिखे हैं। तो हमारी पहली थियरी है थियरी ऑफ सोशल चेंज इसको कहते हैं, और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ये थियरी जो थी ये मैक्स वेबर्स ने दी थी। मैक्स वेबर कौन थे? वो जर्मन सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, ये जर्मन के थे। ये थियरी दी गई थी 1905 में, 1905 में ये थियरी मैक्स वेबर्स ने दी थी। उन्होंने ये थियरी में बताया क्या था कि मेनली उन्होंने इस थियरी में बताया था कि जो जर्मन होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वो ज़्यादा सुपीरियर, मैक्स वेबर ने जर्मन्स को ज़्यादा सुपीरियर इसलिए माना था क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जो जर्मन पीपल होते हैं मोर एनर्जेटिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और जैसे उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जिसके जरिए वो एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इनकी थियरी में इन्होंने मेनली रिलीजन को लेके बताया था। उन्होंने बताया था कि जो ये जर्मन के जो ये क्रिश्चियन रिलीजन है, क्रिश्चियन जर्मन में ये प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो अब ये प्रोटेस्टेंट कौन होते हैं? जैसे कि जो हमारा क्रिश्चियन रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन पहले एक ही था, लेकिन बाद में फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें कि दोनों पार्ट में एक पार्ट को कैथोलिक बोलते हैं और दूसरे पार्ट को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो जब ये हमारा क्रिश्चियन रिलीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मैक्स वेबर ने मेनली यही कहा था कि जो हमारे प्रोटेस्टेंट है जर्मन के, प्रोटेस्टेंट जो है इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और इनके ये जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये क्लास ऑफ पीपल होते हैं, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है नई चीज़ें करने की। तो इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर। और इन्होंने इंडिया की, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जर्मनी की बड़ाई करते हुए जर्मन्स की इंडिया को बताया कि जो इंडियन होते हैं उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। उन्होंने मेनली क्या किया, रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो बताया कि जो ये प्रोटेस्टेंट होते हैं ये मटेरियल वेलफेयर पीपल होते हैं। अब ये मटेरियल वेलफेयर क्या होता है? मटेरियल वेलफेयर मतलब कि दे हैव ए स्टेट ऑफ इनफ हाउसिंग, मतलब उनके पास पर्याप्त घर है, क्लॉथिंग, फूड एंड पोजेशन ऑफ एक्सेट्रा। उनके पास मतलब ये लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो बहुत कंफर्टेबली अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अपनी थ्योरी में उन्होंने ये इंडिया की बुराई बहुत ज़्यादा की। तो इनकी थियरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये थियरी बताती क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इस थियरी का, कि दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय मैक्स वेबर्स। मैक्स वेबर ने इस थियरी को प्रोफाउंड किया था। मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट इन 1905। ये जर्मन सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे। ये थियरी 1905 की है। अकॉर्डिंग टू हिम अ कैपिटलिस्ट कंट्री हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रोटेस्टेंट इथिक। ये देखिए प्रोटेस्टेंट यहाँ वर्ड आ गया ना। ये प्रोटेस्टेंट कौन है? अभी हमने आपको बताया कि जो हमारी क्रिश्चियन रिलीजन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो ये वही प्रोटेस्टेंट है जर्मन। ये प्रोटेस्टेंट कहाँ रहते हैं? जर्मनी में। तो प्रोटेस्टेंट इथिक आर लाइकली टू बी मोर डेवलप्ड, हैविंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड पर्सन अवेलेबल इन द कंट्री, आर रेडी टू टेक रिस्क फॉर ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री है इसके पास क्या है? एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक एम्पल अमाउंट में कैपिटल है। और जो प्रोटेस्टेंट इथिक है आर लाइकली टू बी मोर डेवलप्ड, ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं हमारे यहाँ की ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। हैविंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड पर्सन, इनके पास नए नए प्रोडक्ट्स और पर्सन होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये बहुत ही ऐसे पर्सन होते हैं जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, इनके ये रिस्क ले सकते हैं नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने में। उसके बाद फिर इसमें अगला इंट्रोडक्शन क्या है कि मैक्स वेबर कहते हैं प्रोटेस्टेंट क्लास ऑफ पीपल्स आर मोर एनर्जेटिक। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं,
नॉलेजेबल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, विथ एबिलिटी टू ट्राई आउट न्यू थिंग। इनके पास एक एबिलिटी होती है नई नई चीजों को ट्राई आउट करने की। उसके बाद फिर क्या है कि बट मेकिंग दिस कंपैरिजन विथ इंडिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर इसका कंपैरिजन किसके साथ करने लगे, ये इंडिया के साथ करने लगे। जब इन्होंने इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया तो इनकी थियरी की बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल के आए, इनकी थियरी बहुत क्रिटिसाइज की गई। तो इन्होंने क्या किया कि ये इंडिया के साथ कंपैरिजन करने लगे। जब ये इंडिया के साथ अपने कंट्रीज की ये कंपैरिजन करने लगे, इनकी थियरी जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की गई मार्केट में। जब इनकी थियरी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई, क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन इंडिया के साथ करने लगे। उन्होंने क्या कहा कि बट मेकिंग दिस कंपैरिजन विथ इंडिया ही स्टेटेड दैट इंडियन डज नॉट हैव दीज क्वालिटीज। उन्होंने कहा कि इंडियंस के पास ये क्वालिटीज नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट डेवलप एंड फेस प्रॉब्लम इन दियर ग्रोथ। और क्या हुआ, क्या कहा कि तभी वो लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ करने में उनको परेशानी हो रही। लेकिन जब मैक्स वेबर ने ये थियरी बनाई थी तो उनको वो इस चीज को ध्यान नहीं दिए कि हमारी कंट्री जो है वो पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, इंडिया सोने की चिड़िया होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इस पे ब्रिटिशर्स ने आके जब इसको ब्रिटिशर्स में आके रहने लगे तो वो इंडिया को एक बहुत ज्यादा मतलब लूटने लगे। जब इंडिया को बहुत ज्यादा लूटने लगे, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा डाउन हो गई। और वो जो ये मैक्स वेबर थे, उन्होंने इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी ये थियरी दी। तो जब वो चीज इग्नोर की है तो उनको लगा कि इंडिया एक बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रही। क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रही? वो ये ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल को न देखते हुए वो किससे कंपैरिजन करने लगे कि इंडिया ग्रोथ नहीं कर रही है, हमारी इंडिया के पास कैपिटल नहीं है और इसके पास अच्छे पीपल्स नहीं है, जैसे एनर्जेटिक नॉलेजेबल, जैसे वो अपने प्रोटेस्टेंट को बताते थे। तो इनकी इस थियरी का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया। तो ये इनकी मेनली जो है, इनकी थियरी जो थी वो रिलीजन पे बेस्ड कर दी। जब रिलीजन पे बेस्ड कर दिए तो इनकी थियरी में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आने लगे। तो ये अपनी थियरी में यही बताए थे। फिर से हम एक बार इनकी थियरी रिवाइज करते हैं। थियरी में इनकी क्या हुआ था कि दिस थियरी वाज प्रोफाउंडेड बाय मैक्स वेबर इन जर्मन सोशलिस्ट इकोनॉमी, 1905 में बनाए थे। ठीक, ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा में हम जानते हैं ये है क्या कि अकॉर्डिंग टू हिम अ कैपिटलिस्ट कंट्री हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रोटेस्टेंट इथिक are likely to be more developed, having new products and persons available in the country and ready to take risk for trying out new things. उन्होंने कहा कि जो ये हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जर्मन एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उन्होंने कहा इसमें एक एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल है एंड जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स है, प्रोटेस्टेंट मतलब वो जो क्रिश्चियन रिलीजन डिवाइड हुआ दो पार्ट में, रिलीजन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो लाइकली टू बी मोर डेवलप्ड, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। हैविंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड पर्सन्स अवेलेबल इन द कंट्री, जो ये नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ पर्सन्स है जो कि रेडी टू टेक रिस्क, मतलब इतने पर्सन है, ऐसे पर्सन है जो हमेशा रिस्क लेना के लिए तैयार रहते हैं। फॉर ट्राइंग आउट, नई नई चीजें बनाने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए, नई नई चीजें बनाने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार कौन रहेगा? जिसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होगी। बेसिक नेसेसिटीज में रहना, खाना, घर, ये सब हो गया। तो जिसकी बेसिक नेसेसिटीज फुल होंगी वही क्या करेंगे, वही हमारे रिस्क ले सकते हैं। जैसे हमने जब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, उसमें हमने पहला, उसमें देखिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमने सबसे पहले कौन सी टाइप पढ़ी थी? ये था हमारा पीछे है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव में हमने देखा था इनोवेटिव कौन होते हैं और इमिटेटिव कौन होते हैं। इनोवेटिव जो नई नई चीजें बनाते हैं, इमिटेटिव जो बनी हुई चीजों को दूसरी कंट्री से, अपनी कंट्री से, जैसे इसमें हम टेस्ला की एग्जांपल लिया था, इसमें महिंद्रा और टाटा की एग्जांपल लिया था। तो वैसे ये टेस्ला क्यों बना पाई ये कंट्री, या क्यों? क्योंकि इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल थी, मतलब इनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल थी, इसलिए ये बना पाई। वही केस यहाँ पे भी है कि उनका कहना है कि जो प्रोटेस्टेंट हैं इनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हैं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर कहा कि इन्होंने कंपैरिजन कैसे किया? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट क्लास ऑफ पीपल आर मोर एनर्जेटिक, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, नॉलेजेबल, स्मार्ट, विथ एबिलिटी ऑफ ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। But making this comparison with India, he stated that Indians does not have these qualities and that is why they are not developed and face problem in their growth. उन्होंने कहा ये सारी क्वालिटीज जो प्रोटेस्टेंट के पास हैं, ये सारी क्वालिटीज इंडिया में पीपल्स के पास नहीं है, तभी वो इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये थियरी उन्होंने इस बेसिस पे दी।
जबकि उनको वो इस चीज को इग्नोर कर दिए कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में रह रही है। मतलब इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा है। ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे उसको ब्रिटेन भेज के यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए थे। मतलब एक प्रकार से वो इंडिया को क्या कर रहे थे, लूट रहे थे। जब कोई आदमी किसी कंट्री को लूट रहा होगा तो वो कंट्री डेवलप्ड नहीं हो सकती। जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिली, हमारी कंट्री में ग्रोथ बहुत तेजी से शुरू हुआ। अब हम देखते हैं इनकी मैक्स वेबर्स की क्रिटिसिज्म क्या थी थियरी की इनके। While explaining his own point of view, he started commenting on religion, especially Hindu religion and Indian. वो जब अपनी थियरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, पीओवी दे रहे थे, तो उन्होंने रिलीजन को स्पेशली टारगेट किया, जैसे हिंदू रिलीजन और इंडियंस को। तो ये उनकी थियरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि आप किसी रिलीजन या किसी पर्सन को स्पेशली क्रिटिसाइज, वो उसके ऊपर थियरी नहीं दे सकते, आप उसको कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था कि हिज थियरी वाज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन परसेप्शन। उनकी थियरी क्या थी, वो प्रिजम्पशन से बेस्ड थी। वो प्रिज्यूम किए थे कि इंडिया में ये प्रोटेस्टेंट पीपल के पास जो क्वालिटी है वो इंडियंस के पास नहीं है, तभी इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तभी वो डेवलप्ड नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इनकी जो थियरी थी ये प्रिजम्पशन पे बेस्ड थी। तो प्रिजम्पशन बेस्ड थियरी बहुत कम चलती हैं। उसके बाद ही नेवर विजिटेड इंडिया और हैड एनी नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर। वो कभी इंडिया विजिट नहीं किए थे, वो कभी इंडिया आए नहीं थे, उनको इंडिया के बारे में या उसके कल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ही इग्नोर्ड दैट द फैक्ट दैट इंडियंस वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड एक्सप्लॉइटेड बाई ब्रिटिशर्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया, वो इस चीज को इग्नोर किए कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये चीज उन्होंने अपनी थियरी में पूरी तरीके से इग्नोर किया था। उसके बाद क्या था कि हिज थियरी वॉज प्रूवन रॉन्ग आफ्टर इंडियंस गॉट इंडिपेंडेंस। अभी हमने बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया बहुत तेज से ग्रो किया था, तो वही बताया गया, हिज थियरी वाज प्रूवन रॉन्ग आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज ग्रोन अ लार्ज नंबर। क्योंकि क्या हुआ कि जब हम इंडिपेंडेंस पाए तो हमारे कंट्री में ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत तेज से ग्रोथ की। तो हिज थियरी वाज प्रूवन रॉन्ग। उनकी थियरी क्या हुई, पूरी तरीके से रॉन्ग हो गई। जब इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस, बिकॉज द ग्रोथ रेट और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोन एंड लार्ज नंबर। जो ग्रोथ रेट थी वो काफी तेजी से बढ़ रही थी और जो इंडस्ट्रीज थी ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। ये थी हमारी मैक्स वेबर्स की थियरी। मैक्स वेबर की थियरी का नाम देखिए, थियरीज ऑफ सोशल चेंजेस। इसको थियरीज ऑफ सोशल चेंजेस भी कहते हैं, या स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, या हमने यहाँ पे एक नाम नहीं लिखा है, इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, ये भी एक नाम इसका हो सकता है। तो ये थी हमारी थियरीज ऑफ सोशल चेंज। इसको किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। कब दिया था, 1905 में। इसमें इन्होंने क्या कहा था, हमने पूरे 1 by 1 2 बार डिस्कस किया, एक बार नहीं 2 बार डिस्कस किया। इसकी क्रिटिसिज्म को हम एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमने एक ही बार देखा। While explaining his own point of view, started commending other religion, especially Hindu and। इन्होंने अपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे बड़ी गलती कि अपने पीओवी में बताया कि हिंदू रिलीजन को लेके इन्होंने बात कर दी, जैसे हिंदू रिलीजन और इंडियंस को लेके। दूसरी बड़ी इनके क्रिटिसिज्म क्या था कि ये प्रिजम्पशन बेस्ड थियरी दिए थे अपनी। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या था कि ये इससे पहले कभी इंडिया आए नहीं थे और इंडिया के कल्चर के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद ही इग्नोर्ड दैट फैक्ट दैट इंडिया इज ए ब्रिटिशर कॉलोनी। यो इस फैक्ट को इग्नोर किए थे कि इंडिया एक ब्रिटिशर कॉलोनी है और ब्रिटिशर के द्वारा एक्सप्लॉइट की जा रही है। और इस थ्योरी वॉज प्रूवन wrong after India got independence because of its growth rate and number of industries has grown large number। उनकी थियरी ये कब रॉन्ग प्रूव हुई, इनकी थियरी ये रॉन्ग प्रूव हुई जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिल गया और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो काफी बढ़ गया और ये लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होने लगी। तो ये हमारी पहली थियरी थी, थियरी ऑफ सोशल चेंजेस, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स। अब हमारी इसके बाद दूसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपने एक लेक्चर में एक थियरी, अगर वो थियरी छोटी है तो 2 थियरी, इतना ही कवर करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी हमारे पास काफी टाइम है। तब तक एक थियरी आप पढ़े, इसका रिवीजन करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थियरी है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो इसको पढ़िए। उसके बाद पिछले 2 लेक्चर जा चुके हैं, उसको देख लीजिए। और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अपने अगली थियरी के साथ, जो कि थियरी ऑफ हमने बता दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है।
तब इसको देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। भारत माता की जय। जय श्री राम।